कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्री पारसिकंद्राय तत्पुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमणि व्याप्ताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय दुसुग्राय सत्य ज्ञान धोने शियारी का श्रावक श्राविका ओम शुक्र से दोस्तर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय। मन तुझ में रम जाए, बस इतनी कृपा कीजिए ओ मेरे भगवन्ना। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का हो। जीवन भाग रहा है, जीवन दौड़ रहा है, ये हर कोई व्यक्ति कहता है। इंसान कहता है कि संसार में इतना काम में व्यस्त हूँ कि मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और अपने जीवन को चला रहा हूँ। लेकिन सच मायने में सुखी व्यक्ति वही है जो कहता है कि मेरा जीवन चल रहा है, क्योंकि चलने वाला कभी गिरता नहीं है। जो दौड़ता है वह गिर सकता है, जो भागता है वह गिर सकता है, लेकिन जो चलता है वह यदि कदाच गिर भी जाए तो भी उसको चोट नहीं आएगी या कम आएगी। क्यों? क्योंकि वह चल रहा है और हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़ने वाले की सबसे पहले तो एनर्जी जाती है, उसके बाद में गिर पड़ा तो चोट जोर से लगेगी, और गिर पड़ा तो और समस्या में आ जाएगा। इस तरह का जीवन चला करता है। आज सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक घड़ी का कांटा तो धीरे धीरे सरकता है, लेकिन इंसान सरकता ही रहता है। कभी घर से दुकान, दुकान से घर, घर से बाजार, बाजार से घर, ऐसा करते करते इंसान का पूरा जीवन आपाधापी में, भागा दौड़ी में निकल जा रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान आज के समय में पहले भागा दौड़ी करता है और अंत में हाथा जोड़ी करता है। पहले भागा दौड़ी करता है और बाद में क्या कहता है, हे भगवान मुझे बचा लो। भगवान तो तुझे पहले भी बचा रहे थे। जब तू कुमार्ग में जा रहा था, जब तुम गलत राह पर जा रहे थे, उस समय भी भगवान आपको बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अंतर इतना है कि तुम जब कुमार्ग पर चल रहे थे तो भगवान की आवाज सुन नहीं पा रहे थे। भगवान की आवाज आपको हमेशा 24 घंटे आ रही है, लेकिन अंतर इतना है कि जब आप भोग विलास में होते हो तो उस समय आपको भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब जीवन में तकलीफ आता है, दुख आता है, तो उस समय भगवान की आवाज सुनने का प्रयास करते हो। जिस तरह से आपके घर में घड़ी है, घड़ी के कांटों की आवाज आपको कब सुनाई देती है? कब सुनाई देती है? रात्रि में जब पूरा एकदम सुनसान हो जाता है, सुई पनक सन्नाटा हो जाता है, तो आपको घड़ी के टिक टिक की आवाज इतनी तेजी से आती है कि कई बार कहना पड़ता है इसको बंद करो, नींद में
दखल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में, आपके समाज परिवार में शांति आ गई तो आपको घड़ी के कांटों की आवाज सुनाई देने लगी। उसी प्रकार से जब आपके जीवन में शांति आएगी तो आपको भगवान की, गुरु की आवाज सुनाई देने लगेगी, आपको भगवान की आवाज सुनाई देने लगेगी। लेकिन अंतर इतना सा है कि जब हमें आवाज सुनाई देती है जब हम सुनना नहीं चाहते, और जब हमारे कान में कहीं से आवाज नहीं आती है तो कहते दो शब्द भगवान के, गुरु के मुख से सुनने मिल जाएं तो महाराज जी बोलते तबीयत ठीक है। महाराज जी पूछते हैं तबीयत ठीक है, तो कहता है खाना खा के आ गया हूं, तो सुना ही नहीं देता आदमी को। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपके हाथ चलते हैं उस समय अपने हाथों से बाजार में चाट पकौड़ी खाने के पहले अपने हाथों से श्री जी का अभिषेक कर लें। बाजार में पिज्जा बर्गर आदि खाने के पहले मुनि महाराज के करपात्र में आहार देकर उसके बाद दूसरा काम संपन्न करें, आपके हाथ में कभी तकलीफ नहीं होगी। मैं देखता हूं जब इंसान के हाथ हिलते ना, एक समय ऐसा आता है कि इंसान के हाथ कैसे होते पता आपको? एक समय इंसान के जीवन में ऐसा आता है कि इंसान के हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती समझते हो कैसी होती है? एकदम अगरबत्ती कैसे जलाते हैं ना, इंसान के हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती और पैर हो जाते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती समझे आप, जलती रहती है, ऐसे आदमी करता रहता है। इंसान के हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती, पैर हो जाते हैं मोमबत्ती और पेट हो जाता है, क्या होता होगा बताइए? इंसान के हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट हो जाता है संदूक। क्या होता है कि लाओ, खा पाए ना खा पाए लेकिन इच्छा संग्रह करने की है। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक और मुंह। संदूक मतलब होता है सामान रखने का, एक आजकल के समाज में सूटकेस समझिए, इसको ब्रीफकेस समझिए, उसको संदूक कहते थे पहले के जमाने में। तो हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक और मुंह, बताओ ना क्या होता है? मुंह हो जाता है बंदूक कि दनादन निकला जा रहा है, बड़बड़ 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 चलती जा रही है। महाराज कहते हैं बहन जी 2 मिनट रुक जाओ। बोले महाराज जी आप 2 मिनट रुक जाओ, पहले तो मैं बोलूंगी। क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि 2 मिनट रुक जाओ, नहीं पहले तो 2 मिनट आप रुक जाओ, मैं तो अपना काम करूंगी फिर सुनूंगी। तो हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती, पैर हो जाते हैं मोमबत्ती, पेट संदूक और मुंह बंदूक। और जब मैं ये बात बोलता हूं तो सब लोग अपने दादा दादी की तरफ देखने लग जाते हैं कि ऐसा हमारे घर में भी हो रहा है। आज घर में एक टोकने वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए, परिवार में, समाज में एक बोलने वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से आप गलत चीजों से करने से बच जाओगे। जीवन चल रहा है और जीवन चलता रहेगा। मेरा जीवन, आपका जीवन, तीर्थंकरों का जीवन, महापुरुषों का जीवन, संतों का जीवन प्रभात से लेकर संध्या काल तक चलता रहेगा। लेकिन अंतर इतना है कि हम अपने प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो आपके लिए अनुकरणीय होते हैं, और लेकिन आप अपने दिन भर में कुछ ही ऐसे कार्य करते हो जो लोगों के लिए अनुकरणीय होते हैं। यही संत और श्रावक में अंतर हुआ करता है। तो जीवन जीने का प्रयास सभी कर रहे हैं, लेकिन जीवन जीने के बाद उसको किस ढंग से जीना है इसका प्रयास कोई नहीं कर रहा। प्रातःकाल पशु पक्षी भी घर से निकलते हैं और प्रातःकाल मनुष्य भी घर से निकलता है, लेकिन पशु पक्षी संध्या काल में अपने घर पर वापस आ जाते हैं और मनुष्य सोचा है कि संध्या काल का थोड़ा और कमा लूं और रात्रि में घर में आने का प्रयास कर सकते। तो ये जीवन है। यहां पर यही चल रहा है कि कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। हम जिसकी सेवा में लगे हैं, परिश्रम में लगे हैं, और जाने वाला जो है वह हमारे साथ में धर्म जाने वाला है। लेकिन इसको हम लोग 30 त्योहार करते, रविवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, भादों के दिन, अनंत सारे दिन हम लोग क्या करते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग यह नहीं समझ पाए कि हम लोग जो जीवन में कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि घड़ी की टिक टिक भी इंसान को जब सुनाई देती है, जब पूरा सुनसान हो जाता है, जब पूरा माहौल सही हो जाता है, उसी प्रकार से आपको परमात्मा टेर रहे हैं। परमात्मा आपको समय समय पर बुला रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज आप तक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके जीवन में इतना उछल पुथल है, आपके इतने जीवन में उहा पोह चल रहा है, आपके जीवन में इतना कुछ हो रहा है कि आपको चश्मा लगाने के बाद भी
अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। पहले इंसान बिना चश्मे के अच्छे बुरे इंसान को पहचान लेता था, अच्छी बुरी क्रिया को पहचान लेता था, लेकिन आज इंसान चश्मा कितने तरह का रखता है अपने पास में। कई आदमी दो दो तरह के चश्मे लेकर चलते हैं। मैं पूछता क्यों? बोले एक नजर का चश्मा और एक धूप का चश्मा है। क्या होता है? एक नजर का चश्मा है और एक धूप का चश्मा है। और आजकल फैशन इतना चल रहा है कि रात्रि में 10 बजे भी इंसान शादी में जा रहा है तो काला चश्मा लगाकर जा रहा है। ऐसा मैं देखता हूं कि भाई काला चश्मा धूप का था, समझ में आती थी, लेकिन आजकल फैशन शो चल रहा है कि यहां प्रवचन सुन रहा है तो भी काला चश्मा लगाकर चल रहा है। एक व्यक्ति चश्मा लगाकर बैठा था। मैंने पूछा भाई साहब सब दिख रहा है? बोले सब कुछ दिख रहा है। मैंने क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? बोले महाराज जी मुझे तो ये दिख रहा है कि प्रवचन खत्म होने वाला है और उसके बाद में स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, मुझे तो वो दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इंसान क्या कर रहा है? जब काला चश्मा लगाएगा तो उसको सारी काली 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 वस्तु दिखेंगी, और परमात्मा रूपी चश्मा लगा लेगा तो उसको काली वस्तु भी सफेद दिखने लग जाएगी, उसको जो गंदी वस्तु भी अच्छी दिखने लग जाएगी। तो परमात्मा रूपी चश्मा लगाने का प्रयास करें। ऐसे चश्मे तो आपकी नजर को तेज कर देंगे, ऐसे चश्मे आपको धूप से बचा लेंगे, लेकिन जो सच्चा चश्मा होता है वह देव शास्त्र गुरु रूपी चश्मा होता है। 2019 में दिल्ली चतुर्मास के बाद हमारा बिहार शिमला के लिए हो रहा था। शिमला में पंचनाक था दिसंबर के महीने में। तो हम लोग जब जा रहे थे तो वहां पर आपको जानकारी होगी कि वहां पर नल नहीं होते। शिमला के बिहार में, हिमाचल प्रदेश में नल नहीं थे, कुआं नहीं था, बोरिंग नहीं थी, तो साधु संत कैसे आहार लें? कुएं का बोरिंग का पानी तो चाहिए। तो वहां पर जो झरना होता है, झरना, उसको चश्मा कहते हैं। आप लोग कभी जाएं तो पता करेंगे कि जो पानी का झरना होता है उसको चश्मा कहा करते हैं। तो जब मैं चलता था, बोले महाराज जी चश्मे से पानी लेकर आने वाले हैं। तो मैं सोचता था कि चश्मे से पानी लाने वाले, समझ में नहीं आई। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, शिमला वाले से, कि मैंने कहा जो चश्मे से पानी, तो चश्मा लगाकर पानी लाओ? बोले नहीं, चश्मे से पानी लाएंगे। तो मैं समझा ही नहीं। मैंने उससे कहा चश्मा मुझे दिखाना। तो एक बार जहां पर आहार हो रहा था तो पीछे झरना बह रहा था। तो बोले हमारे यहां झरने को चश्मा कहते हैं, कि झरने से जो पानी निकलता है उसको चश्मा कहते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ऐनक का नाम चश्मा क्यों पड़ा। उस दिन मुझे समझ में आया कि ऐनक का नाम चश्मा क्यों पड़ा। जिस प्रकार से ऐनक को लगाने के बाद आप अच्छे बुरे की पहचान कर लेते हो, तो चश्मा जो होता है, झरना जो होता है, वह झरना क्या करता है? वह बहता रहता है। अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, लेकिन झरने को बहने से कोई रोक नहीं पाया। इसी प्रकार से झरने का नाम चश्मा है कि अच्छे बुरे की पहचान करते हुए आगे बढ़ जाए। उसी प्रकार से जो आंखों में लगाने वाले नाम चश्मा है, ऐनक का नाम चश्मा है, अच्छे बुरे को देखकर अपना कार्य करते। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत लंबा है। पता नहीं जीवन में कब हमारी घड़ी का कांटा ब्रेक हो जाए, जीवन में हमारी घड़ी का कांटा कब रुक जाए मालूम नहीं। हमारी श्वास कौन सी पहली हो और हमारी श्वास कौन सी आखिरी हो पता नहीं, लेकिन कम से कम जो श्वास पर हमारी अधिकार है उस श्वास को तो परमात्मा के लिए निकालें, उस श्वास को तो प्रभु के लिए निकालें, उन श्वास को तो गुरु के लिए निकालें। आपके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाएगा। नहीं तो बस कहां जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा करने। कौन कौन से तीर्थ? कचनेरी जी, पैठन जी, जटवाड़ा जी, एलोरा जी। और क्या करोगे? बोले पूजन करूंगा, अभिषेक करूंगा, संतों के प्रवचन सुनूंगा। और वापिस कब आओगे? अरे बोले 8 घंटे में सारा काम करके लौटाऊंगा। 4 तीर्थ हैं, 8 घंटे में सारा काम करके आ जाओगे। और क्या करोगे? तो मैंने उसको समझाया 8 घंटे में 2 घंटे तू खाने में निकाल देगा, 1 घंटे कमरे में कपड़े बदलने में निकाल देगा, बचे 3-4 घंटे में चारों तीर्थ कर लेगा। बोले महाराज जी करना क्या है? दर्शन में बड़ी स्पीड से करता हूं, भगवान को देखा, अपने आप को दिखाया और भाग लेता हूं। और मैंने कहा पिक्चर हॉल में जाता है तो? पिक्चर हॉल में जाता है तो? बोले आधे घंटे पहले पहुंचता हूं और आधा घंटा तो बाहर निकलने में लग जाता है। वहां पर कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वहां पर बनावटी पिक्चर देख रहे हो और यहां पर आने के बाद में ओरिजिनल पिक्चर देखते हो, क्योंकि यहां पर वह दिखता है जो तुम कर रहे हो और वहां पर वह दिखता है जो लोग कर रहे हैं। तो भगवान के दरबार में आए। एक बात और बताता हूं आपको। लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी कलयुग चल रहा है, आज इंसान का मन मंदिर में नहीं पिक्चर हॉल में, मॉल में लग रहा है। बिल्कुल गलत। आप सब अपने अपने शहर से आए हो, आपके शहर में कितनी टॉकीज होंगी, कितने थिएटर होंगे? 20, 25, 40, इससे ज़्यादा किसी शहर में नहीं होते।
लेकिन उस शहर में मंदिर कितने हैं, मस्जिद कितनी है, गिरजाघर कितने हैं, तो आप भी अनुमान लगाओगे। तो आज यदि 10 पिक्चर हॉल हैं तो 100 भारत देश में जिन मंदिर जरूर हैं। तो आज भी भारत देश में जैन धर्म की संस्कृति है, अन्यथा संस्कृति नहीं है। होटल यदि 50 हैं तो आपके यहां पर जो है भोजनशालाएं 100 चल रही हैं कि कितना भी कलयुग आ जाए, लेकिन वह भगवान की व्यवस्था को नहीं बदल सकता। तो जिसका महत्व ज्यादा है, आज बहुमत से तो सरकार भी गिर जाती है। तो जब बहुमत को हिसाब लगाओगे, हर शहर में 2 मनोरंजन के स्थान हैं तो 200 धार्मिक स्थान हैं। अंतर इतना है कि हमारा कर्म ऐसा है कि हम 200 जगहों पर भी नहीं जा पा रहे। तो अपने जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग को स्वस्थ करें। तो जीवन में भाग दौड़ चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन भाग दौड़ के साथ थोड़ा चलने का प्रयास करें। सीढ़ी पर दौड़ दौड़ कर जाओगे तो गिर जाओगे, लेकिन सीढ़ी पर आराम आराम से चलोगे तो चढ़ जाओगे। जीवन मंगलमय हो, यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।